हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉर्निंग डोज की वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्निंग डोज में बहुत सारी वीडियो मैं लेके आया हूं, जिसमें सेल बायोलॉजी की वीडियो को मैं फोकस कर रहा हूं। अभी सेल बायोलॉजी की वीडियो चल रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए वीडियो भी धीरे धीरे आ रहा है। और ब्रेक में भी मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 20 से 22 बच्चे ही देख रहे हैं और वो भी शायद पूरा नहीं देख रहे हैं। मे भी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या मे भी मेरे पढ़ाने का तरीका उन्हें नहीं समझ में आ रहा, बट डेफिनेटली कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन जो इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है, उस वीडियो में मैंने सी वैल्यू पैराडॉक्स और पीटोस पैराडॉक्स की बात करी थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। तो जाओ वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो बहुत ही काम आने वाला है। सी वैल्यू पैराडॉक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, मे बी पीटोस पैराडॉक्स भी पूछा जा सके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है उसकी बात हम कर लेते हैं। हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में ये पढ़ा कि सेल बायोलॉजी में दो तरीके की एनिमल्स जो आपका सेल्स होते हैं वो दो यूनिट पे हैं, माइक्रोमीटर पे हैं। मतलब मैक्सिमम मतलब जो सेल्स हैं वो उनको हम माइक्रोन में माइक्रोमीटर में मेज़र कर रहे हैं। दूसरा यूनिट जो है हम नैनोमीटर में ले रहे हैं। इन द सम पॉइंट जब हम डीएनए मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं तो हम एंगस्ट्राम की बात कर लेते हैं, और 0.1 एंगस्ट्राम सबसे छोटा हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम का साइज़ है। ये वाली बातें अभी तक हम लोगों ने कर रखी थी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद एक वीडियो बना था जिसमें हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करी थी, कि डिस्कवरी ऑफ सेल जो है रॉबर्ट हुक ने करा था। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी किया था वो आपका क्या था, वो आपका डेड सेल्स था या प्लांट सेल्स था, कॉर्क था। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी उस समय इन्होंने जो हैंड मेड लेंस यूज़ किए थे वह 13x का था। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी, और इन्होंने जो यूज़ किया था माइक्रोस्कोप, वह 300x तक मैग्नीफाई कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने स्लीडेन एंड स्वान के बारे में बात किया था कि उसके बाद हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात किया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। उसके बाद हम लोगों ने सेल थ्योरी की बात करी थी। सेल थ्योरी में दो पास्टुलेट्स जो कि स्लीडेन स्वान ने दिए थे, वहां तक हम लोग रुके हुए थे। अभी सेल थ्योरी में जो थर्ड पास्टुलेट्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है, जो डेफिनेटली आफ्टर दो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है 30x और 300x। अब यहीं पे ये थोड़ा समझना है कि व्हाट इज द 30x एंड व्हाट इज अ 300x। और यहाँ से जो कंसेप्ट एराइज होता है, और यह एक लिमिटेशन था क्लासिकल सेल बायोलॉजी में, कि हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जिसके पास एक गुड मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग फीचर हो, या हम क्या कह सकते हैं कि जिसके पास गुड मैग्निफिकेशन की पावर नहीं थी। और दूसरा एक जो ड्रॉबैक था वो था रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन उस समय के माइक्रोस्कोप में नहीं थे। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो कॉलेज में, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप में एक इस तरह से यहाँ पे आईपीस होती है जिसे आप देखते हो। उसके बाद यह एक इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ होता है, और इस पे आपको मल्टीपल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 4x लिखा होगा, यहाँ पे आपका ये जो है 10x लिखा होगा, फिर 40x लिखा होता है, उसके बाद आपका 100x लिखा होता है। इधर पीछे की तरफ आपका 100x होता है, और ये आपका जो होता है वो 10x होता है। आज हम यही समझेंगे कि इसमें x का क्या मतलब है, ये 10x का क्या मतलब है, 40x का क्या मतलब है, 100x का क्या मतलब है। ये जो पूरी बातें मैंने x यहाँ पे जो लिखा है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। अब अगर हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें, तो मैग्निफिकेशन आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पहले प्रीवियस क्लास में 10th में आपने पढ़ा जरूर होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आइए हम मैग्निफिकेशन को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मैग्निफिकेशन देखिए,
फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई यहाँ पे एक लेंस यूज करा है, यहाँ पे मान लीजिए कि यह एक लेंस है। ये लेंस, ये आपको 12th से थोड़ा याद करने की जरूरत है। यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से ये जो आपका यहाँ का जो है एक्सेस है, इस एक्सेस से पैरेलल एक लाइन जाएगा। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको इंटरव्यू में काम आता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने में ये चीज़ें ज़्यादा काम आता है। तो यह एक पैरेलल जाएगा और यहाँ पे ये रोटेट होकर चला जाएगा इधर से, और एक रे जो है वो आपका इस पॉइंट से होके जाएगा। मतलब यह कहीं न कहीं यहाँ पे एक इमेज बनाएगा, दैट इज आई डैश। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, यह क्या है, ये है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ओ डैश है। डेफिनेटली ओ डैश की साइज आई डैश से कम है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज कर रहे हो, इसका इमेज में भी इस तरह से बना होगा। मतलब ओरिजिनल साइज से कुछ एपरेंट साइज जो आपको दिख रहा है वह बड़ा दिखाई दे रहा, लार्ज दिखाई दे रहा। तो ये लार्ज दिख क्यों रहा, क्योंकि हम यहाँ पे हमने लेंस यूज किया। तो अगर हम ये बोले कि यह लेंस कितना मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा है, कितना मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा है, वो मैग्निफिकेशन है। तो इस कंडीशन में जो ये वाला कंडीशन है हमारा, इस कंडीशन में जो हमने ये यूज किया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, मैग्निफिकेशन हम यूज करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला हम यूज करते हैं, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू आई डैश एंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है हमारा मैग्निफिकेशन। याद रखिएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इन टेक्निकल टर्म इस मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात, लीनियर मैग्निफिकेशन के अलावा एक और तरीके का मैग्निफिकेशन होता है, उसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब इसकी बात कर लेते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसे इस केस में क्या हुआ, यह ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, इमेज बना। फॉर ये भी हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट मान लो, यह ऑब्जेक्ट कुछ एंगल बना रहा हो इस लेंस के साथ, थीटा। सेम ये वाला जो है, यह भी एंगल बना रहा हो कुछ, अगर हम थीटा माने, थीटा डैश मान लो। अगर हम इसके एंगल का रेशियो निकालते हैं तो जो मैग्निफिकेशन होगा दैट इज अ एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, इज द रेशियो ऑफ द एंगल subtended
बाय ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये दोनों समझना क्या है, क्यों है, ये ध्यान से समझो। जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में खास बात है कि यहाँ पे आपका दो तरीके की लेंस यूज होती है, जिसमें से एक को हम आई पीस बोलते हैं। आई पीस बोलते हैं और दूसरे को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके मैग्निफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। जो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होती है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस होती है। नॉर्मली जो आई पीस हम लोग यूज करते हैं लैब में वह 10x होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का डिफरेंट होता है, जिसमें 4x, 10x, 40x और 100x होता है। अब यहां पे ध्यान देना है, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरीके की लेंस है तो दो तरीके का मैग्निफिकेशन है, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन कुछ तो अलग होगा। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है वह जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है यह होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन of the objective and the eyepiece। समझने का है आपको कि अगर हम इस लीनियर वाले को M1 बोले और इसको अगर हम M2 बोले तो टोटल M इक्वल टू M1 इंटू M2 होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस मीन्स द एंगुलर मैग्निफिकेशन इनटू द ऑब्जेक्टिव या लीनियर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों के प्रोडक्ट को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कंसीडर करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट आई पीस जो है दैट इज अ सेम, क्योंकि ये आपका 10x ही होगा। अब आप देखो, जो आप ऑब्जेक्टिव यूज करते हो वो क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आप 4x यूज कर सकते हो। अगर आप 4x यूज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव और आई पीस 10x, मतलब टोटल आपका 40x पे आप इमेज देख रहे हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप इमेज अगर 4x पे देख रहे हो, मतलब वह उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उससे 40 टाइम ज़्यादा करके आपको दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे 4 की जगह 10x यूज कर रहे हो तो आपको
वह मैग्नीफाई करके 100x दिखा रही है। अगर आप 40x यूज़ कर रहे हो तो वह आपको 400x दिखा रही है, और अगर आप 100x यूज़ करते हो तो वह आपको ओरिजिनल से 1000 टाइम बड़ा आपको दिखाया जा रहा है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करने से मैग्नीफिकेशन की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजॉल्विंग पावर को कैसे ख़त्म किया गया या रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए, मैंने पूरा ये जो आपका मॉर्निंग डोज है उसको इस तरह से शेप दे रखा है कि आपको हम छोटी छोटी टॉपिक, छोटे छोटे बातों को समझाते हुए चलेंगे, बट डेफिनेटली आपके कुछ टेक्निक्स कवर होगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर होगा, कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स कवर होगा। बाकी आपको याद रखना है कि संडे हम क्या आ रहे हैं, हम इस संडे लाइव आ रहे हैं। टाइम अभी तक मैंने नहीं डिसाइड किया कि कितने समय आएंगे, बट डेफिनेटली हम इस संडे को लाइव आ रहे हैं। अगर आपके पास CSIR सन 2023 दिसंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां आके डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। इस बात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या फिर यह चैनल उनके लिए बनाया गया है जो कि बहुत सालों से ICMR, CSIR, DBT की तैयारी कर रहे हैं, बट उनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उनको एक बार मेरी बात मान के देखना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर देखा जाएगा, बट डेफिनेटली अगर आप हमारी बात मानते हो तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स इफ़ यू वांट, बिकॉज मैं अपने PhD टाइम में से आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ, बट आप लोग इग्नोर कर देते हो, आप शेयर ही नहीं करते हो। शेयर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बाय बाय।